हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज का जो हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि सी लैंग्वेज होती क्या है, किसने इसको लिखा, जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है। और तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ये जो आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, ये सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपकी इसको जानना ही चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पे दो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला दोस्तों हमारा कांस्टेंट और दूसरा दोस्तों वेरिएबल। तो इन दोनों पर हम डीपली बात करेंगे कि क्या होता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ या फिर ऐसा आपको एग्जांपल में बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप कभी भी याद रखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कांस्टेंट। कांस्टेंट दोस्तों आपने बहुत जगहों पे सुनी होगी, जैसे कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी काफ़ी जगहों पे आपको पढ़ने को मिला होगा। बट शायद आप भूल गए होंगे या फिर आपको याद भी होगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं और इसे हमेशा याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप लिख लिए हैं तो उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है कि जो हमारे जो सी है इससे हम क्या डिनोट करते हैं। एक ट्रिक है, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है दोस्तों। चांद, मैंने जैसे यहाँ पे इंग्लिश में चांद लिख दिया। तो दोस्तों ये जो हमारा चांद क्या है कि चांद कभी चेंज नहीं हो सकता है, चांद कभी सूरज नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप इसको अगर आप कभी भी देखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का फर्स्ट अक्षर देखते ही आप समझ जाएंगे कि ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी भी इसकी लिख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इट मस्ट, सॉरी, और इसकी हम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। और जो हमारा और इसका जो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट हैज नो चेंज वैल्यू। तो दोस्तों आपको अब इतना याद हो गया, कांस्टेंट से ही आपको समझ में आया होगा कि ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए फिक्स होगी। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, या फिर 2 लिख दिया, या फिर 200 लिख दिया, या फिर 3.14 लिख दिया, जो कि ये दोस्तों पाई की वैल्यू होती है, इसके इक्वल टू पाई होता है। आपको याद भी होगा, या फिर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ये पाई की वैल्यू हो गई। तो ये दोस्तों हम इसे कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर 200 को हम कोई और नाम तो नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टाइप ऑफ कांस्टेंट, टाइप ऑफ, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे काम आने वाला है। तो गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है प्राइमरी। प्राइमरी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे सीधा साधा बता, थोड़ा सा प्राइमरी का मतलब होता है पहला, और सेकेंडरी का मतलब होता है कि दूसरा। तो यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। और इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे प्राइमरी मतलब पहला क्या है कि सबसे पहले मतलब किसका ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हमारा प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी का हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें भी दोस्तों इसके भी 3 पार्ट होते हैं कि वो कौन कौन से थे, उसको अभी भी हम जानेंगे। और जो इसमें है इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों इंटीजर,
और जो सेकेंड होता है हमारा रियल, और थर्ड जो हमारा होता है कैरेक्टर। और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे, हम इसके बारे में पूरा काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं और कैरेक्टर क्या होते हैं। और दोस्तों इसकी बात करें यहाँ पे सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी के भी 4 पार्ट होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा पहला हो गया दोस्तों एरे, और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर, और थर्ड नंबर पे है हमारा यूनियन, और फोर्थ नंबर पे हमारा एनम। गाइस इसे आप किसी भी अरेंज में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर पहले ही रहेगा, रियल दूसरे नंबर पर रहेगा, कैरेक्टर तीसरे नंबर, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो अब दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटीजर है इसके लिखने के रूल क्या है, इसे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये इंटीजर है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे रियल है, और यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे एरे है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे एनम है। दोस्तों इन सब के अलग अलग मेथड होंगे लिखने के कि इसमें कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको जानना भी काफ़ी ज़रूरी है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे इंटीजर क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट रूल फॉर कॉन्स्टेंट्स। दोस्तों इसे पूरा अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो अभी आपको बस समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इसके भी जो रूल होते हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रूल इसका टाइप कर देता हूँ, जो जिससे आपको काफ़ी आसानी से, और मैं एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसको हम पहले पॉइंट लिखते हैं कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, यानी कि दोस्तों इसका लिखने का जो तरीका है कि मिनिमम हम 1 डिजिट तक, तो 1 डिजिट लिख सकते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी इस तरह अगर आप लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताना चाहूँ तो दोस्तों एग्जाम्पल में जैसे कि आ गया हमारा 1 हो गया, 5 हो गया, 2 भी 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ से 1 से बाद 5 ही आएगा। 4 हो गया, ऐसे ही आप वैल्यू को लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसका, तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, यानी कि दोस्तों इसके बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगी। जैसे कि हम 2.5 लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, एनी डेसिमल पॉइंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें, 2.5, 3.5, तो इस तरह की वैल्यू दोस्तों इसमें नॉट अलाउ है, यानी कि नॉट अलाउ, यानी कि इस तरह की जो वैल्यू हम इंटीजर में हम नहीं यूज कर सकते हैं। इसको हम अलग आगे वाली वीडियो में बताएंगे कैसे आप इन सब वैल्यू को, तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इनको हम किस में यूज कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसका जो थर्ड पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट है, और कहता है कि इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि दोस्तों यह इसमें जो वैल्यू है हमारी या तो पॉजिटिव हो सकती है या भी निगेटिव भी हो सकती है। तो इसको हम लिख लेते हैं
इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि दोस्तों इसमें जो वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर निगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि 2 ले लिए, -2 ले लिए, या फिर 4 ले लिए, -5 ले लिए। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। और दोस्तों इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम किसी के सामने अगर हम प्लस नहीं लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो ये ऑलरेडी इसके सामने +2 हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप प्लस भी नहीं टाइप करते हैं तो भी हमारा वैल्यू प्लस में शो करेगा। तो हमारा 4th पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी डिफ़ॉल्ट साइन है वो हमारी क्या होती है, हमेशा मतलब पॉजिटिव होती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो इसमें जैसे कि एग्जांपल में अगर तौर पे समझे तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे +3 लिख दिया, या फिर अगर आप 3 भी लिखते हैं तो भी ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, +3 हो ही जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो गाइस इसके 5वें पॉइंट की बात करें तो इसमें इनका कहना है कि इसमें हम किसी भी प्रकार का जैसे कि कोमा या फिर स्पेस, ये सब ब्लैंक हम नहीं लगा सकते। तो इसको हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कैसे, एनी कोमा or blank is not allow in it। तो दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है, जैसे कि ए की वैल्यू हमें लिखनी है तो हम सीधे सिर्फ या तो 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ए की वैल्यू 1 2 3 4 तो हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। ये जो हमारा है ये रॉन्ग है, रॉन्ग यानी ये गलत है हमारा। हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी करेक्ट है। यानी कि अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं तो a = 7 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप कोई अगला वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको एक अलग वेरिएबल से, यानी कि दोस्तों ये हमारा वेरिएबल है तो ये हमारा अलग वेरिएबल के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा। अगर आप अगर इसमें कई अंक भी लेना चाहते हैं तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि a = 575 लिख सकते हैं, या फिर जितना भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ना कि यहाँ और यहाँ पे आपको कोमा नहीं लगाना है। तो ये हमारी वैल्यू करेक्ट है और ये हमारी वैल्यू इस तरह अगर आप लिखते हैं तो ये हमारी वैल्यू रॉन्ग है दोस्तों। और इसका मैं एक और पॉइंट बता दूं, जो 6 पॉइंट है उसकी हम बात करें तो इसमें आता है रेंज। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे कि रेंज मैंने लिख दिया, और रेंज ये कहाँ से कहाँ इसका शो करेगा। तो A-3 to 7 6 8 2 + 3 to 7 6 7 तक शो करेगा। और ये दोस्तों सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर 16 बिट, यानी कि जो 16 बिट का हमारा जो कंप्यूटर होता है, ओनली फॉर 16 बिट कंप्यूटर। दोस्तों ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पे इतना जो दिया हुआ है सिर्फ 16 बिट कंप्यूटर के लिए है। अगर आप की कंप्यूटर इससे ज़्यादा बिट की है तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि अ कैरेक्टर कांस्टेंट में बी अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल लेटर, या फिर अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज विथ इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पॉइंट टू द लेफ्ट। दोस्तों इसको हिंदी में समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो दोस्तों इसका कहना है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं, या फिर 1 लेते हैं, या फिर कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं, या फिर कोई सिंबल लेते हैं, तो उसको हम लेफ्ट इन्वर्टेड कामा में
टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे ए लिखा है, तो ए को दोस्तों हमेशा ए वाले लेफ्ट वाले कॉमा से आपको डिनोट करना है, लिखना है, लेफ्ट कॉमा के अंदर लिखना है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन का यहाँ पे सिंबल लिया है, तो इसको भी यहाँ पे एक लेफ्ट वाले इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। आप इसके अलावा आप किसी भी दूसरे प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई डिजिट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो इसको आप भी इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको दिखाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ 1 होती है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ इज 1 कैरेक्टर। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है सिर्फ एक कैरेक्टर की होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे या तो ए लिख सकते हैं, या तो ए टू जेड कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर 1 से लेके 9 तक आप जो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके थे कुछ ऐसे पॉइंट। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें बनाने की मोटिवेशन मिलेगी अगर आप कमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं।